नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2026 का वह पल आ चुका है जिसका पूरे क्रिकेट जगत को इंतजार था। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का फाइनल खेला जाएगा। दोनों टीमें आखिरी वार के लिए तैयार है। दोनों के पास मैच विनर खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन इस महामुकाबले में सबसे बड़ा रोल निभा सकती है अहमदाबाद की पिच। दोस्तों, क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि बड़े मैच खिलाड़ियों से नहीं बल्कि परिस्थितियों को बेहतर समझने वाली टीम जीतती है, और जब मुकाबला आईपीएल फाइनल जैसा हो तब पिच की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ का माहौल, यहाँ की भीड़ और यहाँ की पिच तीनों मिलकर मैच को पूरी तरह बदल सकते हैं। आईपीएल 2026 में इस मैदान ने कई हाई स्कोरिंग मुकाबले देखे हैं और बल्लेबाजों ने यहाँ खूब रन बनाए हैं। औसत पहली पारी का स्कोर लगभग 190 रन के आसपास रहा है, जबकि कई मुकाबलों में 200 से ज्यादा रन भी बने हैं। अगर पिच की बात करें तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम की सतह बल्लेबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। यहाँ गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और बल्लेबाज अपने शॉट्स पूरे आत्मविश्वास के साथ खेल सकते हैं। खासकर अगर कोई बल्लेबाज शुरुआती कुछ ओवर निकाल लेता है तो उसके लिए लंबे शॉट लगाना आसान हो जाता है। हालांकि ये पूरी तरह बल्लेबाजों की पिच नहीं है। नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में मदद मिलने की पूरी संभावना है। यहाँ पेसर्स को सीम मूवमेंट और हल्की स्विंग मिल सकती है। यदि गेंदबाज सही लाइन और लेंथ पर गेंद डाले तो शुरुआती विकेट निकालना संभव है। यही कारण है कि पावर प्ले इस फाइनल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा साबित हो सकता है। गुजरात टाइटंस के पास मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे तेज गेंदबाज मौजूद हैं। वहीं आरसीबी के पास जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं। दोनों टीमों की पेस बैटरी इतनी मजबूत है कि शुरुआती 6 ओवर मैच की दिशा तय कर सकते हैं। अगर बल्लेबाज शुरुआती स्पेल झेल लेते हैं तो बाद में रन बनाना काफी आसान हो सकता है। दोस्तों, इस मैदान का आउटफील्ड भी काफी तेज माना जाता है। गेंद अगर गैप में निकल जाए तो उसे रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ चौकों की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। बल्लेबाज केवल ताकत के दम पर नहीं बल्कि शानदार टाइमिंग से भी रन बटोर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पिन गेंदबाजों की। अहमदाबाद की पिच शुरुआत में ज्यादा टर्न नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनरों को थोड़ी पकड़ और टर्न मिल सकती है। हालांकि यहाँ सफल वही स्पिनर होता है जो बल्लेबाज को अपनी गति और लाइन से परेशान करे। गुजरात के पास राशिद खान जैसा मैच विनर स्पिनर मौजूद है। दूसरी तरफ आरसीबी के स्पिनर भी मिडिल ओवरों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। फाइनल जैसे बड़े मुकाबले में एक विकेट भी मैच का रुख बदल सकता है। अब सबसे बड़ा फैक्टर है ओस। रात के मैचों में अहमदाबाद में अक्सर ओस देखने को मिलती है। यदि दूसरी पारी में ओस ज्यादा हुई तो गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना मुश्किल हो सकता है। स्पिनरों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी क्योंकि गीली गेंद से टर्न निकालना आसान नहीं होता। ऐसे में बल्लेबाजों को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है। यही वजह है कि टॉस इस मुकाबले में बेहद अहम माना जा रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है ताकि दूसरी पारी में ओस का फायदा उठाकर लक्ष्य का पीछा किया जा सके। लेकिन आंकड़े एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। आईपीएल 2026 में इस मैदान पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने लगभग 62% मुकाबले जीते हैं। इसका मतलब है कि बड़ा स्कोर बनाकर दबाव डालना भी एक सफल रणनीति साबित हुई है। यानी कप्तानों के सामने बड़ा फैसला होगा। क्या पहले बल्लेबाजी करके 200 प्लस स्कोर बनाया जाए या फिर ओस को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य का पीछा किया जाए? दोस्तों, इस फाइनल में बल्लेबाजों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। आरसीबी के पास विराट कोहली, रजत पाटीदार, कैमरून ग्रीन और फिल साल्ट जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं। वहीं गुजरात टाइटंस के पास शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर जैसे मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं। दोनों टीमों के बल्लेबाजी क्रम इतने मजबूत है कि अगर पिच फ्लैट रही तो दर्शकों को चौकों छक्कों की बारिश देखने को मिल सकती है। गुजरात टाइटंस को एक बड़ा फायदा अपने होम ग्राउंड का भी मिलेगा। अहमदाबाद में टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है और खिलाड़ी यहाँ की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं। पूरे सीजन में गुजरात ने इस मैदान को अपना किला बना रखा है, लेकिन आरसीबी को भी इस मैदान की अच्छी यादें हैं। यही वो मैदान है जहां बेंगलुरु ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था। इसलिए आत्मविश्वास के मामले में आरसीबी भी किसी से पीछे नहीं है। अगर पिच बल्लेबाजी के लिए पूरी तरह अनुकूल रही तो 200 से 220 रन के बीच का स्कोर देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को मदद मिली तो मुकाबला लो स्कोरिंग थ्रिलर भी बन सकता है।
कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच एक संतुलित लेकिन बल्लेबाजों को थोड़ा ज्यादा मदद देने वाली सतह मानी जा रही है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, मिडिल ओवरों में स्पिनरों की परीक्षा होगी और बाद में बल्लेबाज मैच पर हावी हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद की ये पिच किस टीम के सपनों को उड़ान देती है। क्या विराट कोहली और आरसीबी लगातार दूसरा खिताब जीत पाएंगे या फिर शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस अपने घरेलू मैदान पर इतिहास रचेगी? इस सवाल का जवाब आज रात दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में मिलने वाला है। धन्यवाद।